सन 2025 का आरंभ। पौष मास की ठिठुरन अभी पुरी के वायुमंडल से पूरी तरह विदा नहीं हुई थी। भोर की पहली किरण जब श्री जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र पर पड़ी, तब तक स्वर्गद्वार का तट मछुआरों के कोलाहल से जाग चुका था। ये एक सामान्य दिन होने का हर संभव भ्रम पैदा कर रहा था। हवा में नमकीन गंध, सूखी मछलियों की तीखी महक और धूप बत्तियों की हल्की सी सुगंध का एक जटिल मिश्रण घुला हुआ था, जो पुरी की पहचान थी। पर्यटक शॉल लपेटे हुए सूर्योदय की प्रतीक्षा में कैमरों के लेंस साफ कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे रेत में खेल रहे थे और नावें लहरों की प्रतीक्षा में किनारे पर आलस्य से लेटी थी। यह वही अनवरत चक्र था जो सदियों से इस पवित्र भूमि पर दोहराया जा रहा था। पर उस दिन उस चक्र को टूटना था। सबसे पहले इसे माधव ने महसूस किया, जो 60 वर्षों से इसी समुद्र को जोत रहा था। उसकी उंगलियों ने जाल की रस्सियों में एक अजीब सी निष्क्रियता महसूस की। वो लहर जो उसकी नाव को उठाने के लिए आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। इसके बजाय एक अजीब खींचती हुई सरसराहट की ध्वनि उठी, जैसे कोई विशालकाय जीव रेत पर रेंग रहा हो। उसने अपनी पनीली आंखों से क्षितिज की ओर देखा। सूर्य अभी उदय नहीं हुआ था, लेकिन पूर्व में जो लाली फैली थी, उसमें समुद्र का व्यवहार विचित्र लग रहा था। लहरें तट से टकराकर लौट नहीं रही थी, वे तट तक पहुंच ही नहीं रही थी। वे बन रही थी और बनने के साथ ही पीछे की ओर खींची जा रही थी। जल पीछे जा रहा है। उसके कंठ से निकली दबी हुई चीख को पहले तो किसी ने नहीं सुना, लेकिन अगले 10 मिनटों में यह एक तथ्य बन गया जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। समुद्र, बंगाल की वो अनंत जलराशि, अपनी चिरपरिचित सीमा को छोड़कर पीछे हट रहा था। यह किसी ज्वार का सामान्य उतार नहीं था, यह एक पलायन था, जैसे किसी ने समुद्र के तल में एक विशाल छेद कर दिया हो और पानी उस गर्त में समाता जा रहा हो। पहले कुछ मीटर, फिर 100 मीटर और फिर देखते ही देखते 1 किलोमीटर। लोगों का कोलाहल चीखों में बदल गया। जो पर्यटक सूर्योदय की तस्वीर लेने आए थे, वे अब अपने कांपते हाथों से इस अभूतपूर्व घटना को रिकॉर्ड कर रहे थे। समुद्र के पीछे हटने की गति अस्वाभाविक थी। पानी के नीचे की दुनिया, जो अब तक केवल कल्पना का विषय थी, अब नग्न होकर सामने आ रही थी। गीली रेत पर लाखों मछलियां, केंकड़े और समुद्री जीव तड़प रहे थे, जो इस आकस्मिक विस्थापन के लिए तैयार नहीं थे। हवा में नमक की गंध पर सड़ांध की एक नई घृणित गंध हावी होने लगी थी। बच्चे रोने लगे थे और बड़े बूढ़े हाथ जोड़कर जय जगन्नाथ का जाप करने लगे थे। उनकी आवाज में श्रद्धा से अधिक भय था। यह एक अविश्वसनीय दृश्य था। जहां कल तक अतल गहराइयां थी, वहां अब एक विशाल कीचड़ भरा मैदान था, जो क्षितिज तक फैला हुआ प्रतीत होता था। समुद्र अब एक पतली चांदी की रेखा बनकर मीलों दूर सिमट गया था। घंटों के भीतर यह राष्ट्रीय समाचार बन गया। वैज्ञानिक, जो कल तक जलवायु परिवर्तन पर बहस कर रहे थे, अब इस पहेली से जूझ रहे थे। हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट ने शंख ध्वनि को दबा दिया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के दल तट पर पहुंच गए, लोगों को पीछे धकेलने लगे, लेकिन कोई सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई थी। यह सुनामी का उल्टा था। पानी जा रहा था, आ नहीं रहा था। दिल्ली के स्टूडियो में बैठे भूवैज्ञानिकों ने इसे एक अत्यंत दुर्लभ खगोलीय घटना बताया। उन्होंने समझाया कि शायद बृहस्पति और शनि का एक विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, जो पृथ्वी के बहुत निकट से गुजर रहा था, चंद्रमा के प्रभाव को शून्य कर रहा था, जिससे यह नकारात्मक ज्वार, नेगेटिव टाइड उत्पन्न हुआ। कुछ ने इसे एक बड़े पैमाने पर टेक्टोनिक प्लेट के धंसने, सबसाइडेंस का संकेत बताया। उनके सिद्धांत जटिल थे, उनकी भाषा आश्वस्त करने वाली थी, लेकिन उनकी आंखों में एक घबराहट थी जिसे कैमरे पकड़ नहीं पा रहे थे। वे समझा रहे थे, लेकिन वे स्वयं समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन पुरी के तट पर, जहां यह सब घटित हो रहा था, एक और सत्य स्वयं को प्रकट कर रहा था। जैसे जैसे कीचड़ सूखने लगा और सूरज चढ़ा, रेत के नीचे दबी कोई चीज उभरने लगी। पहले ये सिर्फ बड़े काले पत्थर लगे। मछुआरों ने सोचा कि ये चट्टाने हैं, लेकिन जैसे जैसे पानी और नीचे गया, संरचना स्पष्ट होने लगी। ये चट्टाने नहीं थी, ये गढ़े गए थे,
ये एक दीवार थी जो समुद्री घोंघों और शैवाल से ढकी थी। और फिर कीचड़ के उस विशाल विस्तार के बीच लगभग 2 किलोमीटर दूर एक शिखर उभरा, एक मंदिर का कलश। ये काई से काला पड़ गया था, लेकिन इसकी वास्तुकला अचूक थी। ये कलिंग शैली का था। सदियों से डूबे हुए कथाओं में जीवित प्राचीन मंदिरों के अवशेष अब सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। लोग भय और आश्चर्य के मिले जुले भाव से उन्हें देख रहे थे। ये एक पुरातात्विक चमत्कार था जो एक भयावह घटना की कोख से जन्मा था। कुछ साहसी युवा उस ओर बढ़ चले। उनके पैर घुटनों तक कीचड़ में धंस रहे थे। वे उन दीवारों को छूना चाहते थे जो शायद महाभारत काल से जलमग्न थी। ये शांति, ये खोज एक धोखे से भरी थी। ये किसी नए युग का सवेरा नहीं था, ये एक अंत का पूर्वाभ्यास था। श्री जगन्नाथ मंदिर के भीतर वातावरण कुछ और ही था। सिंहद्वार के बाहर मची अफरातफरी का मंदिर की मोटी दीवारों के भीतर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। गरुड़ स्तंभ के पास दैताप्ती प्रवर पंडित सदाशिव महापात्र अपने नित्य कर्म में लीन थे। उनकी आयु 90 वर्ष से अधिक थी, पर उनकी रीढ़ सीधी और दृष्टि स्पष्ट थी। उन्होंने अपना जीवन महाप्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया था और उनके कानों ने समुद्र की हर लहर को एक मंत्र की तरह सुना था। आज भोर से ही उन्हें कुछ खटक रहा था। मंदिर के भीतर जलने वाले अखंड दीप की लौ अकारण ही कांप रही थी। महास्नान के लिए लाया गया जल सामान्य से अधिक ठंडा और अस्थिर महसूस हो रहा था। और सबसे बढ़कर वो सतत ध्वनि, वोक का नाद जो समुद्र की लहरों से उत्पन्न होकर मंदिर के गुंबद से टकराता था, वो लुप्त हो गया था। एक बहरा कर देने वाला सन्नाटा पसर गया था। जब एक युवा सेवक दौड़ता हुआ आया, उसका चेहरा भय से सफेद था। गुरुदेव, समुद्र समुद्र नहीं है, वो चला गया। सदाशिव ने अपनी आंखें नहीं खोली। उन्होंने केवल अपना जाप पूरा किया। फिर वे धीरे से उठे, अपने पीतांबर को संभाला और बिना किसी हड़बड़ी के वे मंदिर की सबसे ऊंची प्राचीर मेघनाथ पचेरी की ओर बढ़े। वहां से जो उन्होंने देखा उसे किसी वैज्ञानिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं थी। जहां तक दृष्टि जाती थी वहां केवल गीली रेत और कीचड़ था। नग्न पड़े मंदिर के भग्नावशेष किसी मृत सभ्यता के कंकाल की तरह दिख रहे थे। हवा में मृत्यु की गंध थी। तट पर हजारों लोगों की भीड़ चींटियों की तरह रेंग रही थी। कुछ लोग उन खंडहरों की ओर बढ़ रहे थे, शायद कुछ मूल्यवान ढूंढने की लालसा में। सदाशिव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके नथुने फड़के, उनके होठ एक प्राचीन स्तोत्र में हिलने लगे। युवा सेवक ने कांपते हुए पूछा, गुरुदेव, ये क्या हो रहा है? वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये ग्रहों की। सदाशिव ने अपना दाहिना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उनकी आवाज, जो अब तक शांत थी, उसमें सदियों का भार और एक गहरा प्रतिध्वनित होने वाला क्रोध था। मूर्ख है वे गुर्राए। वे ग्रहों और नक्षत्रों में वो ढूंढ रहे हैं जो हृदय के भीतर घटित हुआ है। वे इसे खगोल विज्ञान कहते हैं, मैं इसे अमर्यादा कहता हूं। वो मुड़े और वापस गर्भगृह की ओर चल पड़े। उनके पीछे मंदिर के अन्य वरिष्ठ सेवक और दैताप्ती एकत्रित हो गए थे। उनके चेहरों पर भय स्पष्ट था। वे जानते थे कि यदि सदाशिव विचलित हुए हैं तो इसका अर्थ साधारण नहीं है। वे सभी जानते थे कि महाप्रभु जगन्नाथ ने ही समुद्र को उसकी सीमा में रहने का आदेश दिया था। वो मर्यादा का रक्षक था। सदाशिव गर्भगृह के सामने नहीं रुके। वे सीधे मंदिर के गुप्त अभिलेखागार की ओर बढ़े, जहां ताड़ के पत्तों पर लिखी वे पोथियां रखी थी जिन्हें आम पुजारियों को भी पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने एक विशेष सिंदूर में लिपटी पोथी निकाली। उसके पृष्ठ हजारों वर्ष पुराने थे, अक्षर धूमिल पड़ चुके थे। उन्होंने उसे खोला और एक विशिष्ट पृष्ठ पर उंगली रखी। यहां देखो, उन्होंने कहा, लिखा है, यदा सागरः स्वमर्यादा त्यक्षति तदा जानियात प्रलये आसन्न। जब समुद्र अपनी मर्यादा का त्याग करेगा तब जानना कि महाप्रलय निकट है। एक खामोशी छा गई जिसे केवल तार के पत्तों की सरसराहट ने तोड़ा। लेकिन एक अन्य पुजारी ने तर्क करने का साहस किया। समुद्र तो पीछे हटा है गुरुदेव, उसने सीमा तोड़ी नहीं, सीमा छोड़ी है। प्रलय तो जल के आने से होगा, जाने से नहीं। सदाशिव ने पोथी बंद की।
उनकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। तुमने कभी सिंह को शिकार करते देखा है? उन्होंने पूछा। वो अपने शिकार पर कूदने से पहले क्या करता है? वो पीछे हटता है। वो अपनी सारी शक्ति को समेटता है, अपनी मांसपेशियों को सिकोड़ता है ताकि वो पूरी शक्ति से छलांग लगा सके। वो रुके, उनकी उंगली पूर्व दिशा की ओर उठी, जहां अब मीलों तक केवल कीचड़ था। वो पीछे नहीं हटा है, वो तैयारी कर रहा है। वो अपनी सारी शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है। वो एक ऐसी छलांग की तैयारी कर रहा है जिसके लिए उसे सदियों तक स्वयं को समेटना पड़ा। उनकी आवाज कांप रही थी, भय से नहीं बल्कि एक भीषण सत्य के साक्षात्कार से। यह कोई खगोलीय घटना नहीं है, ये एक निर्णय है, एक सचेत निर्णय। हम मनुष्यों ने उसकी मर्यादा को इतना कलंकित किया है, हमने अपने पापों का इतना कूड़ा उसमें फेंका है कि आज उसने अपनी सीमा को ही त्याग देने का निश्चय कर लिया है। वो लड़खड़ाते हुए बाहर आंगन में आए और आकाश की ओर देखा, जो अब अजीब तरह से पीला पड़ गया था। हवा पूरी तरह रुक गई थी। उस बहरे कर देने वाले सन्नाटे में पंडित सदाशिव महापात्र की आवाज गूंजी, जो केवल उनके निकटतम सेवकों ने सुनी। ये आरंभ है, उन्होंने दूर क्षितिज पर सिमटी उस पतली रेखा की ओर देखते हुए कहा। उसने अपनी मर्यादा तोड़ने का निर्णय ले लिया है। उस क्षण तट पर जो युवक उन खंडहरों तक पहुंच गए थे, उन्होंने देखा कि कीचड़ के नीचे से पानी के बुलबुले उठने लगे थे। जो जमीन सूखी लग रही थी वो अब फिर से दलदली होने लगी थी। दूर क्षितिज पर वो पतली चांदी की रेखा जो समुद्र थी, वो अब हिलना बंद हो गई थी। वो स्थिर थी, जैसे एक सर्प अपनी कुंडली मारकर बैठ गया हो, और उस स्थिरता में एक तनाव था जो किसी भी तूफान से अधिक भयावह था। समुद्र पीछे हटा था क्योंकि वो अपनी सबसे बड़ी छलांग की तैयारी कर रहा था। वो केवल पुरी को नहीं बल्कि उस सब कुछ को निगल जाने की तैयारी कर रहा था जिसने उसे अपनी सीमाओं को भूलने पर विवश किया था। और उस तट पर खड़े हजारों लोग, वैज्ञानिक और मंदिर में कांपते पुजारी, कोई भी ये नहीं जानता था कि उनके पास अब कितना समय शेष है। पुरी के तट पर जब भय और आश्चर्य का ये अभूतपूर्व नाटक चल रहा था, जहां मनुष्य उस भूमि पर खड़े थे जो सहस्राब्दियों से जल के नीचे थी, उस कोलाहल से मीलों दूर एक प्राचीन वटवृक्ष की जटाओं के आवरण में छिपा पंचसखा मठ इस सबसे अनभिज्ञ अपनी शाश्वत साधना में लीन था। यह मठ पुरी के ज्ञात मानचित्र पर नहीं था। यह चंद्रभागा के सूखे हुए प्राचीन मार्ग पर घने काजू और आम के बागानों के बीच स्थित था। एक ऐसा स्थान जिसकी रक्षा स्वयं प्रकृति करती थी। यहां का जीवन 20वीं सदी में नहीं बल्कि 16वीं सदी में ठहरा हुआ था, जब महाप्रदेशक संत अच्युतानंद दास ने अपने 5 सखाओं के साथ यहां शून्य की साधना की थी। यहां न बिजली थी, न अखबार, न ही आधुनिक युग का कोई कोलाहल। यहां का एकमात्र संवाद मौन था, और एकमात्र ध्वनि थी वायु का पत्तों से टकराना और दूर से आती समुद्र की वो मंद अनवरत गर्जना, जो यहां के साधुओं के लिए कार का जीवंत जाप थी। उस दिन भोर में वो कार का जाप रुक गया था। मठ के सबसे वयोवृद्ध साधु स्वामी भार्गवानंद, जिनकी आयु का कोई सटीक अनुमान नहीं लगा सकता था, अपनी कुटिया के बाहर पद्मासन में थे। उनकी आंखें बंद थी, पर उनका चित्त अशांत था। आज उनकी समाधि नहीं लग रही थी। वो बहरा कर देने वाला सन्नाटा जो तट पर मचे कोलाहल का प्रतिरूप था, यहां एक आध्यात्मिक रिक्ति के रूप में अनुभव हो रहा था। वो ध्वनि जो उनके जन्म से पहले से इस वायुमंडल का हिस्सा थी, वो महार्णव की श्वास आज थम गई थी। ये अपशकुन था, ये प्रकृति के चक्र का खंडन था। उनके झुर्रीदार हाथ अपनी तुलसी की माला पर स्थिर हो गए। कुछ भयंकर घटित हुआ था। तभी एक युवा ब्रह्मचारी जो भिक्षा के लिए निकटतम गांव गया था, दौड़ता हुआ मठ के प्रांगण में प्रविष्ट हुआ। उसका चेहरा भय से पीला था, उसकी श्वास उखड़ी हुई थी, और वो समुद्र के सिवा कुछ और नहीं बोल पा रहा था। स्वामी भार्गवानंद ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में न भय था, न आश्चर्य, केवल एक गहरी प्रतीक्षापूर्ण स्वीकृति थी। स्पष्ट कहो वत्स, उनकी आवाज सूखी पत्तियों की सरसराहट जैसी थी। युवक ने कांपते हुए वो सब कह सुनाया जो उसने गांव में सुना
और तट की ओर भागते लोगों से जाना था। समुद्र अपनी सीमा छोड़कर मीलों पीछे चला गया था। प्राचीन मंदिर जो केवल किंवदंतियों में थे, अब कीचड़ में खड़े दिखाई दे रहे थे। वैज्ञानिक इसे कोई खगोलीय घटना बता रहे थे और पंडित सदाशिव महापात्र, जिनका नाम मठ में सम्मान से लिया जाता था, ने इसे मर्यादा का उल्लंघन कहा था। यह सुनते ही भार्गवानंद की आंखें क्षण भर के लिए बंद हुई। उन्होंने ब्रह्मचारी को जल पीने का संकेत किया और स्वयं उठ खड़े हुए। उनके पैर अब कांप नहीं रहे थे। वो क्षण आ गया था जिसकी चेतावनी उनके गुरु ने उन्हें 50 वर्ष पूर्व दी थी, जब उन्हें इस मठ के ग्रंथपाल का दायित्व सौंपा गया था। उनके गुरु ने कहा था, भार्गव, ये पोथियां केवल ज्ञान नहीं, ये काल का दर्पण है, और एक दर्पण ऐसा है जिसे कभी नहीं देखना चाहिए। वो शून्य संहिता का अंतिम अभिशप्त अध्याय है। उसे तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि काल स्वयं रुक गया है। जब समुद्र मौन हो जाए तब जानना कि समय आ गया है। आज समुद्र मौन हो गया था। स्वामी भार्गवानंद किसी से कुछ कहे बिना मठ के सबसे भीतरी कक्ष पोथी गृह की ओर बढ़ चले। ये एक अर्ध भूमिगत कक्ष था जिसकी दीवारें नीम की लकड़ी और विशेष लेप से बनी थी ताकि दीमक और नमी ताड़पत्रों को नष्ट न कर सके। हवा में कपूर, चंदन और सूखी पत्तियों की एक तीव्र पवित्र गंध व्याप्त थी। यहां हजारों पोथियां संजोकर रखी गई थी जिनमें आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र के वे रहस्य थे जो बाहरी दुनिया से लुप्त हो चुके थे। लेकिन भार्गवानंद उन सब से गुजरते हुए उस अंतिम आले तक पहुंचे जो एक रक्तवर्ण वस्त्र से ढका था। उसके सामने एक छोटा घिसा हुआ दिया सदैव जलता रहता था। उन्होंने वस्त्र हटाया। नीचे एक साधारण काले पड़ चुके चंदन के बक्से के सिवा कुछ न था, जिस पर कोई नक्काशी नहीं, केवल एक शंख का चिन्ह अंकित था। इस बक्से को खोलने की अनुमति किसी को नहीं थी। यह संत अच्युतानंद दास द्वारा स्वयं सीलबंद किया गया था, इस निर्देश के साथ कि इसे महाप्रलय के अतिरिक्त कभी न खोला जाए। स्वामी भार्गवानंद ने उस बक्से को छुआ। वो सामान्य से अधिक ठंडा था। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर बक्से को अपने मस्तक से लगाया। हे गुरुदेव, वे फुसफुसाए, यदि मैंने भूल की है तो मेरा मस्तक खंडित हो जाए, और यदि ये आपका ही आदेश है तो मुझे वो देखने की शक्ति दे जो आपने देखा था। उन्होंने उस पुरातन ताले में एक चाबी लगाई जो उनके गले में जनेऊ के साथ बंधी रहती थी। एक कट की ध्वनि उस मौन कक्ष में तोप के गोले की तरह गूंजी। बक्सा खुला। भीतर गहरे नीले मखमली वस्त्र में लिपटी ताड़पत्रों की एक छोटी गड्डी रखी थी। यह भविष्य मालिका का वो खोया हुआ पन्ना था जिसे महानिर्णय अध्याय कहा जाता था। जैसे ही उन्होंने वस्त्र हटाया, ताड़पत्रों की विशिष्ट गंध के साथ एक ऐसी ऊर्जा निकली कि भार्गवानंद को एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने पहला पत्ता उठाया। उस पर उड़िया लिपि में लौह शलाका से गोद कर लिखे गए अक्षर अब भी स्पष्ट थे। उन्होंने पढ़ना आरंभ किया। जो उन्होंने पढ़ा वो किसी भविष्यवक्ता का अस्पष्ट कथन नहीं था, वो एक साक्षी का स्पष्ट विवरण था। पोथी में लिखा था, कली के अंत में जब 4,926 वर्ष बीत जाएंगे, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 2025 का ही वर्ष था, तब धरती पर पाप का भार असहनीय हो जाएगा। प्रकृति अपना संतुलन खो बैठेगी। भार्गवानंद ने अगला पत्ता पलटा। वहां वे शब्द थे जो किसी भी संदेह को मिटा देने के लिए पर्याप्त थे। तब चिन्ह प्रकट होंगे। अच्युतानंद ने लिखा था, जब लोहा तैरेगा और काष्ठ लकड़ी डूबेगा। स्वामी भार्गवानंद ने इस पर मनन किया। यह तो कब का सत्य हो चुका था। हजारों टन वजनी लोहे के विशालकाय जहाज, जिन्हें वे जलसूर कहते थे, समुद्र पर तैर रहे थे, और शुद्ध सघन लकड़ी जो धर्म की प्रतीक थी वो डूब रही थी। उसका मूल्य समाप्त हो गया था। यह प्रकृति के नियमों का उल्टाव था। यह अधर्म का भौतिक प्रमाण था। उन्होंने आगे पढ़ा, जब पिता अपने पुत्र का शत्रु बनेगा और पुत्र अपनी जननी का भक्षण करेगा। यह पंक्ति केवल एक पारिवारिक कलह का संकेत नहीं थी, यह सभ्यता के मूल पर प्रहार था। भार्गवानंद जानते थे कि बाहर की दुनिया में संपत्ति के लिए पुत्रों द्वारा पिताओं की हत्या आम हो गई थी।
जन्नी का भक्षण का अर्थ था मनुष्य अपनी ही धरती मां प्रकृति का भक्षण कर रहा था, अपने लालच के लिए उसे नष्ट कर रहा था। यह सब पूरा हो चुका था और फिर वो अंतिम निर्णायक पंक्ति आई जिसे पढ़ते हुए भार्गवानंद की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। उसी वर्ष जब पौष की पूर्णिमा पर सूर्य ग्रसित होगा, एक खगोलीय घटना जो घट चुकी थी, उस वर्ष महोदधि महान समुद्र अपने धैर्य का त्याग करेगा। वो मेरे नील सुंदर भगवान जगन्नाथ के धाम को पुनः अपने आगोश में ले लेगा, क्योंकि कलयुग में मेरे प्रभु का यह चतुर्थ विग्रह है और अब उनके विश्राम का समय आ गया है। पोथी उनके हाथ से लगभग छूट गई तो यह सत्य था, पंडित सदाशिव का भय सही था। समुद्र पीछे हटा था ताकि वो सब कुछ समेटकर वापस ले जा सके। यह पुरी का अंत था, ये श्री क्षेत्र का जल समाधि में विलीन होना था। भार्गवानंद ने कांपते हाथों से पोथी को वापस बक्से में रखना चाहा, लेकिन उनका ध्यान एक और पंक्ति पर गया जो हाशिए पर छोटे अक्षरों में लिखी थी, मानो संत अच्युतानंद ने इसे बाद में जोड़ा हो। धाम डूबेगा क्योंकि दारू लकड़ी से बना विग्रह अब कली के पाप का भार नहीं सह सकता। मेरे प्रभु अपना वर्तमान धाम छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वे उस लौह के युग का अंत करने के लिए जा रहे हैं जिसे उन्होंने ही तैरने दिया था। भार्गवानंद पत्थर की मूर्ति बन गए। उनका भय अब एक गहरे आध्यात्मिक शून्य में बदल गया था। वो रहस्य जो उन्हें अब तक परेशान कर रहा था, वो सुनामी की लहरों से भी अधिक भयावह था। यदि भगवान ही अपना धाम छोड़ देंगे, यदि वो दारू ब्रह्मा जो करोड़ों आत्माओं का केंद्र है वो ही पलायन कर जाएगा, तो उन करोड़ों भक्तों का क्या होगा? उन लोगों का क्या होगा जो पुरी को अपना अंतिम आश्रय मानते थे, जो ये मानते थे कि दुनिया में कहीं भी अन्याय हो पुरी में उन्हें न्याय मिलेगा, जो ये मानते थे कि जीवन के अंत में स्वर्गद्वार पर उनका अंतिम संस्कार उन्हें मोक्ष देगा। यदि स्वर्गद्वार ही जलमग्न हो जाएगा, यदि मंदिर ही नहीं रहेगा, तो आस्था का क्या होगा? उन्हें बोध हुआ कि भविष्य मालिका केवल एक भौतिक प्रलय की भविष्यवाणी नहीं कर रही थी, ये एक आध्यात्मिक प्रलय की सूचना थी। समुद्र का लौटना तो केवल एक पर्दा था, असली प्रलय तो उस क्षण आरंभ होगा जब करोड़ों लोग ये देखेंगे कि उनका भगवान अभी अपनी रक्षा नहीं कर सका। भार्गवानंद को लगा कि मठ की ठंडी जमीन कांप रही है, या शायद ये उनका अपना शरीर था। उन्हें समझ आ गया कि समुद्र तट पर जो लोग उन प्राचीन जलमग्न मंदिरों को देखकर हर्षित हो रहे हैं, वे कितने बड़े भ्रम में हैं। वे इतिहास को उभरते देख रहे हैं, जबकि वे स्वयं इतिहास बनने की कगार पर खड़े थे। स्वामी भार्गवानंद ने पोथी को बंद किया। उन्होंने उसे वापस उस काले बक्से में रखा और ताला लगा दिया, लेकिन जो उन्होंने पढ़ लिया था उसे अब बंद नहीं किया जा सकता था। भगवान अपना धाम छोड़ रहे थे और उनके जाने से जो शून्य उत्पन्न होगा उसे भरने के लिए कोई दूसरी लहर नहीं आएगी। वो शून्य ही महाप्रलय था। वो सन्नाटा जो समुद्र के पीछे हटने से तट पर जन्मा था, अब घनीभूत होकर श्रीमंदिर की दीवारों के भीतर एक भारी असहनीय बोझ बन गया था। बाहर पुरी का नगर प्रशासन, वैज्ञानिक और राष्ट्रीय मीडिया के बीच एक अराजक सर्कस में बदल गया था। हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट उस मौन को चीरने का असफल प्रयास कर रही थी, किंतु सिंहद्वार के भीतर एक सर्वथा भिन्न प्रकार का भय व्याप्त हो रहा था। यहां के सेवक और दैताप्ती बाहरी दुनिया के कोलाहल से उतने विचलित नहीं थे जितने उस अभूतपूर्व शून्य से थे जो महाप्रभु के सबसे बड़े सेवक महोदधि समुद्र के मौन हो जाने से उत्पन्न हुआ था। सदियों से मंदिर की हर आरती, हर मंत्रोच्चार, हर भोग लहरों की उस अनवरत ध्वनि की पृष्ठभूमि में होता आया था। आज वो पृष्ठभूमि लुप्त हो चुकी थी और उनके अनुष्ठान नग्न और एकाकी लग रहे थे। पंडित सदाशिव महापात्र दैताप्ती प्रवर अपने सेवकों का धैर्य बंधाने का प्रयास कर रहे थे। नित्य सेवा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने भोर में ही कठोर निर्देश दिया था। बाहर जो हो रहा है वो कली का प्रपंच है, भीतर जो है वो शाश्वत है। महाप्रभु की सेवा पर ध्यान केंद्रित करो। उनके शब्द ठोस थे, पर उनके अपने हाथ कांप रहे थे। वे जानते थे कि भविष्य मालिका के साधुओं
जैसा कि अध्याय 2 में वर्णित है, के पास जो ज्ञान था उसकी एक प्रतिलिपि मंदिर के गुप्त अभिलेखागार में भी थी। वे जानते थे कि समुद्र का पीछे हटना केवल एक घटना नहीं बल्कि एक निर्णय था। वे बस प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान अपने भक्तों को त्यागने से पहले कोई संकेत अवश्य देंगे। उन्हें ज्ञात नहीं था कि वे संकेत आरंभ हो चुके थे और वे इतने भयावह होंगे कि भविष्य मालिका के शब्द भी उनके सामने धूमिल पड़ जाएंगे। पहला अपशकुन मध्याह्न के ठीक बाद घटा। यह वो समय था जब चुनरा सेवक मंदिर के 22 हाथ ऊंचे शिखर पर चढ़कर पतित पावन बाना ध्वज को बदलने की तैयारी कर रहा था। यह एक दैनिक अनुष्ठान था जो सदियों से बिना चूके होता आया था। यह ध्वज जो सदैव वायु की विपरीत दिशा में लहराता था, पुरी का सबसे बड़ा चमत्कार और महाप्रभु की जीवंत उपस्थिति का प्रमाण था। उस दिन जैसा कि तट पर भी अनुभव किया गया था, हवा पूर्णतया स्थिर थी। एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। सेवक अपनी कमर में नया ध्वज लपेटे उस डिजीइंग ऊंचाई पर नील चक्र तक पहुंचा। उसने पुराने ध्वज की रस्सी खोली ही थी कि वो हुआ। बिना किसी हवा के झोंके के, बिना किसी तनाव के, वो विशाल लाल पीला ध्वज जो हजारों तूफानों को झेल चुका था, बीचों बीच से फट गया। ये किसी कपड़े के फटने की आवाज नहीं थी। ये एक शुष्क तड़ित बिजली के कड़कने जैसी तीखी विस्फोटक ध्वनि थी। चड़ाक, वो फटा हुआ टुकड़ा नीचे नहीं गिरा। उस मृत वायु में वो शिखर पर ही एक निष्प्राण चिथड़े की तरह लटक गया। नीचे आंगन में खड़े अन्य पुजारियों ने जब यह देखा तो उनके कंठ से एक सामूहिक चीत्कार निकली। सेवक जो शिखर पर था वो भय से कांपता हुआ वही जम गया। पतित पावन बाना जो गिरे हुओं का उद्धार करने वाला था, स्वयं खंडित हो गया था। पंडित सदाशिव जो उस समय भोग मंडप का निरीक्षण कर रहे थे, इस कोलाहल को सुनकर बाहर आए। उन्होंने केवल एक क्षण के लिए उस फटे हुए ध्वज को देखा। उनकी आंखों में वो भय नहीं था जो दूसरों में था। उनकी आंखों में एक गहरी समझ से उपजी पीड़ा थी। ये वायु का कृत्य नहीं है, वे फुसफुसाए। ये बंधन का टूटना है। उन्होंने अपना कवच हटा लिया है। रहस्य अब केवल तट तक सीमित नहीं था। वो मंदिर के मर्म, उसके शिखर तक पहुंच गया था। पुजारियों का धैर्य टूटने लगा था। किंतु यह तो केवल आरंभ था। दूसरा और उससे भी अधिक घृणित संकेत अन्न ब्रह्मा रसोई से आया, जो श्रीमंदिर का हृदय और आत्मा थी। यह कोई साधारण रसोई नहीं थी। यह पृथ्वी पर सबसे विशाल पाकशाला थी, जहां प्रतिदिन लाखों लोगों के लिए महाप्रसाद बनता था। यहां का नियम था कि प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और कभी व्यर्थ नहीं जाता। यहां की अग्नि वैष्णव अग्नि थी जो कभी बुझती नहीं। यहां के सुआर रसोइये केवल पाकशास्त्री नहीं बल्कि ब्रह्मा के सेवक थे। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन कोठा भोग, महाप्रभु का मुख्य भोग, तैयार किया जा रहा था। 700 चूल्हों पर मिट्टी के बर्तनों में अन्न पक रहा था। जब मुख्य महासुआर ने अभिरा, वो प्रसाद जो सीधे भगवान को चढ़ाया जाता है, के बर्तन का ढक्कन खोला तो वो 2 पग पीछे हट गया, मानो उसे किसी सर्प ने डस लिया हो। उस बर्तन से, जहां से प्रतिदिन पके हुए चावल और घी की दिव्य सुगंध उठनी चाहिए थी, वहां से एक तीखी खट्टी गंध उठी। ये सड़ांध थी। ये उस अन्न की गंध थी जो पकने के स्थान पर पकते पकते ही किण्वित, फर्मेंटेड हो गया था। असंभव, वो चीखा। उसने कांपते हाथों से कलछी डाली। जो चावल मोतियों की तरह खिला होना चाहिए था, वो लसलसा पीला पड़ चुका था। उसमें बुलबुले उठ रहे थे। ये अन्न ब्रह्मा नहीं, ये विष था। आतंक की एक लहर उस विशाल रसोई में दौड़ गई। एक के बाद एक बर्तन खोले गए। डालमा, बेसर, खिचड़ी, सब में वही खटास, वही दुर्गंध। जो महाप्रसाद अपने आप में अमृत था, वो आज अशुद्ध हो गया था। यह किसी बाहरी मिलावट का परिणाम नहीं था। यह भीतर से उपजा क्षय था। अन्न ने स्वयं ब्रह्मा होने से इंकार कर दिया था। जब यह समाचार पंडित सदाशिव तक पहुंचा, तब वे अपने कक्ष में भविष्य मालिका की प्रतिलिपि देख रहे थे। वे भागे हुए रसोई तक आए। उन्होंने केवल एक बार उस अन्न को देखा और अपनी आंखें बंद कर ली।
उनके मुख से केवल 2 शब्द निकले, उन्होंने उपवास आरंभ कर दिया है। भगवान ने भोग स्वीकार करने से मना कर दिया था। उन्होंने अपने और अपने भक्तों के बीच अन्न का भरण पोषण का संबंध तोड़ दिया था। पुजारियों का धैर्य अब टूट कर बिखर चुका था। कई युवा सेवक रोते हुए मंदिर के प्रांगण से भाग खड़े हुए। प्रलय आ गया है, भगवान ने हमें त्याग दिया है। यह कोलाहल अब मंत्रोच्चार पर हावी हो रहा था, लेकिन सबसे भयावह और अंतिम संकेत उस रात की प्रतीक्षा कर रहा था। यह बड़ श्रृंगार वेश का समय था, भगवान के शयन का अंतिम अनुष्ठान। गर्भगृह के भीतर केवल गिने चुने वरिष्ठतम दैताप्ती उपस्थित थे। बाहर का सारा कोलाहल शांत कर दिया गया था। केवल घी के दियों की टिमटिमाहट और कपूर की सुगंध थी। पंडित सदाशिव स्वयं महाप्रभु को गीत गोविंद का पाठ सुना रहे थे। उनकी आवाज में कंपन को रोकने का पूरा प्रयास था। अनुष्ठान लगभग पूरा हो चुका था। अंतिम आरती के बाद जब सदाशिव ने रत्न सिंहासन, वो दिव्य रत्न जड़ित सिंहासन जिस पर तीनों विग्रह विराजमान थे, के समक्ष साष्टांग दंडवत किया, तब वो हुआ। उनका मस्तक जब गर्भगृह के ठंडे काले ग्रेनाइट फर्श से टकराया तो उन्हें ठंडक के स्थान पर एक असहज गीलापन महसूस हुआ। पहले उन्हें लगा कि यह महास्नान का गिरा हुआ जल होगा, लेकिन यह चिपचिपा और कुछ अधिक था। उन्होंने उठकर अपने हाथ की उंगलियों से उस स्थान को छुआ। फर्श पर ठीक रत्न सिंहासन के आधार से सटकर एक गहरा काला धब्बा फैल गया था। वहां से जल का रिसाव हो रहा था। एक अन्य पुजारी जिसने यह देखा, उसने दिए को निकट लाकर उस रिसाव पर केंद्रित किया। जो उन्होंने देखा उससे उनके रक्त का प्रवाह रुक गया। वो जल स्वच्छ नहीं था, वो गाढ़ा मैला था और वो सिंहासन के नीचे से पत्थर को फोड़कर निकल रहा था। सदाशिव ने अपनी कांपती उंगली उस जल में डुबोई और उसे अपनी जिह्वा से लगाया। एक क्षण के लिए उनकी चेतना लुप्त हो गई। वो जल खारा था, वो समुद्र का जल था। यह भौतिक रूप से असंभव था। श्रीमंदिर नीलगिरी नामक एक छोटी पहाड़ी पर बना था, जिसका आधार समुद्र तल से कई मीटर ऊपर था। यहां कोई भूमिगत जलस्रोत नहीं था जो खारा हो। इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता था, वो समुद्र जो अपनी मर्यादा त्याग कर मीलों पीछे हट गया था, वो अब अपना मार्ग बदलकर भूमि के नीचे से, पाताल से, स्वयं भगवान के सिंहासन के नीचे से प्रकट हो रहा था। यह कोई अपशकुन नहीं था, यह आक्रमण था, या शायद आत्मसमर्पण। वो बहरा कर देने वाला सन्नाटा जो बाहर था, वो एक भ्रम था। समुद्र गया नहीं था, उसने केवल अपना मार्ग बदल लिया था। वो अब भगवान को बाहर से नहीं, भीतर से घेर रहा था। सदाशिव महापात्र ने उन कांपते पुजारियों को देखा और फिर उन्होंने भगवान जगन्नाथ के विशाल गोल नेत्रों को देखा, जो उस दिए के प्रकाश में चमक रहे थे। उनका वह चिरपरिचित स्मित आज भी वैसा ही था, पर सदाशिव को अब उसमें करुणा नहीं, एक दृढ़ निश्चय दिख रहा था। यह क्रोध नहीं था, यह किसी गुप्त योजना का अंतिम चरण था। फहराता ध्वज कवच था, महाप्रसाद भरण पोषण था और सिंहासन आधार था। भगवान एक एक करके वे सभी बंधन तोड़ रहे थे जो उन्हें इस धाम से, इस कली से बांधते थे। वो खारा जल जो उनके सिंहासन के नीचे से निकल रहा था, वो कोई रिसाव नहीं था, वो स्वयं महाप्रभु द्वारा अपनी जल समाधि के लिए किया गया आह्वान था। वो शांति जो धोखे से भरी थी, 24 घंटे से अधिक नहीं टिक सकी। पुरी का तट जो कल तक एक रहस्यमयी कीचड़ का मैदान था, जहां सदियों पुराने मंदिर अपने कंकाल दिखा रहे थे, वो अब एक व्याकुल प्रतीक्षा का केंद्र बन गया था। हवा जो कल तक पूरी तरह से रुकी हुई थी, अब उसमें एक अजीब सी कंपकंपी शुरू हो गई थी। यह हवा चल नहीं रही थी, ये खींच रही थी, मानो मीलों दूर सिमटा वो समुद्र एक विशालकाय फेफड़े की तरह वायुमंडल की सारी प्राणवायु को अपनी ओर सोख रहा हो। शाम ढलते ढलते दिल्ली के मौसम विज्ञान केंद्रों से पहली घबराई हुई चेतावनी जारी हुई। वे इसे चक्रवात कह रहे थे, लेकिन उनकी भाषा में वो आत्मविश्वास नहीं था जो फानी या हुदहुद के समय होता है। यह कोई साधारण चक्रवात नहीं था, यह रडार पर बना नहीं था, यह प्रकट
हुआ था। जहां कल तक शांत, पीछे हटा हुआ जल था, वहां अब उपग्रहों को एक ऐसा घूमता हुआ अंधकार दिख रहा था जिसका कोई केंद्र, आई ऑफ द स्टॉर्म, नहीं था। यह पूरा का पूरा समुद्र ही एक केंद्र बन गया था। प्रशासन, जो अब तक वैज्ञानिकों की दुर्लभ खगोलीय घटना की व्याख्या पर निर्भर था, अचानक हड़कंप में आ गया। लाउडस्पीकर पर घोषणाएं होने लगी। तट खाली करो, एक भीषण चक्रवाती तूफान आ रहा है, यह तट से टकराएगा। लेकिन यह घोषणाएं खोखली थी। तट कहां था? तट तो मीलों दूर जा चुका था। और लोग कहा जाए, जो लोग कल तक उन प्राचीन खंडहरों को देखने के लिए कीचड़ में उतर गए थे, वे अब वापस मुख्य भूमि की ओर भाग रहे थे। पर उनके पीछे वो दलदल फिर से गीला होने लगा था। समुद्र वापस नहीं आ रहा था, वो जमीन के नीचे से रिस रहा था, जैसा कि उसने भगवान के रत्न सिंहासन के नीचे किया था। 2025 की वो रात अमावस्या की रात थी, पौष मास की सबसे काली, सबसे लंबी रात। जब अंतिम सूर्य किरण क्षितिज के नीचे डूबी तो उसने आकाश को नारंगी नहीं बल्कि एक रुग्ण गहरे बैंगनी रंग से पोत दिया। और फिर ठीक मध्यरात्रि में वो हुआ। यह वर्षा या हवा से आरंभ नहीं हुआ, ये एक ध्वनि से आरंभ हुआ। एक ऐसी ध्वनि जिसे किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। यह हजारों गरजते मेघों की ध्वनि नहीं थी, यह पृथ्वी की धुरी के टूटने की ध्वनि थी। यह वो ध्वनि थी जो पंडित सदाशिव ने अपनी आत्मा में तब सुनी थी जब समुद्र पीछे हटा था। यह उस विशालकाय सिंह की दहाड़ थी जो अपनी छलांग के लिए तैयार था। मीलों दूर, जहां समुद्र एक पतली रेखा बनकर सिमट गया था, वो रेखा हिलनी बंद हो गई थी। और फिर उस काली स्याही जैसे क्षितिज पर वो रेखा उठने लगी। ये ज्वार नहीं था, ये लहरें नहीं थी, ये, जैसा कि बाद में बचे हुए कुछ कांपते प्रत्यक्षदर्शियों ने बताने का प्रयास किया, एक चलती हुई दीवार थी। कल्पना कीजिए कि क्षितिज स्वयं मुड़ गया है और आपकी ओर बढ़ रहा है। वो जल की दीवार थी, 100 फीट, 200 फीट, 500 फीट ऊंची। वो इतनी विशाल थी कि उसने आकाश के उन बचे खुचे तारों को भी ढक लिया। वो नीली या हरी नहीं थी, वो काली थी। वो उस कीचड़, उन मृत समुद्री जीवों, उन तोड़े गए प्राचीन मंदिरों के पत्थरों और सहस्राब्दियों के संचित क्रोध से काली पड़ गई थी। ये जल नहीं था, ये पृथ्वी का पिघला हुआ रोष था जो अपनी मर्यादा तोड़ने का निर्णय ले चुका था। प्रशासन विफल हो गया। इससे पहले कि एनडीआरएफ की टीमें अपनी नावें भी तैयार कर पाती, वो दीवार तट से टकराई। टकराना शायद सही शब्द नहीं है, उसने तट का भक्षण कर लिया। स्वर्गद्वार, वो पवित्र श्मशान घाट जहां मोक्ष की कामना में चिताएं जलती थी, वो एक पलक झपकते ही अनंत जलराशि में विलीन हो गया। मोक्ष का द्वार स्वयं महाप्रलय में समा गया। जो होटल, जो दुकानें, जो आधुनिक सभ्यता के प्रतीक तट पर गर्व से खड़े थे, वे ताश के पत्तों की तरह ढह गए। ये कोई बाढ़ नहीं थी, ये विलोपन था। और फिर वो काली, कीचड़ भरी जल दीवार शहर में घुसी। उसने बाड़गांडा, पुरी का मुख्य मार्ग को अपनी दिशा बनाया। वो विशाल, चौड़ा मार्ग जो रथ यात्रा के लिए बनाया गया था, आज उस पर कोई रथ नहीं, बल्कि स्वयं प्रलय चल रहा था। जल की वो अभूतपूर्व दानवी लहर उस मार्ग पर इस प्रकार दौड़ी मानो उसे अपना गंतव्य पता हो। उसे मंदिर तक पहुंचना था। कारों, बसों और लोहे के बड़े बड़े होर्डिंग को उसने कंकड़ों की तरह उछाल दिया। भविष्य मालिका की वो पंक्ति, जब लौह तैरेगा, आज एक क्रूर उपहास बनकर सत्य हो रही थी। लोहा तैर रहा था, पर जीवन डूब रहा था। विज्ञान मौन था, रडार खाली हो गए थे, उपग्रह अंधे हो गए थे। यह भौतिकी के नियमों के परे था। यह सत्य युग का प्रलय था जो कलयुग में अपनी पूरी भीषणता के साथ दोहराया जा रहा था। यह प्रकृति का क्रोध नहीं था, यह एक दिव्य आज्ञा का पालन था। श्री जगन्नाथ मंदिर के भीतर दृश्य कुछ और ही था। जैसे ही वो पहली प्रलयंकारी ध्वनि आई, पंडित सदाशिव ने गर्भगृह के पट बंद करने का आदेश दे दिया था। वे जानते थे कि अब किसी को बचाने का समय नहीं है, अब केवल साक्षी रहने का समय है। वे और उनके साथ वे 20 वरिष्ठ दैताप्ती जो भागने को तैयार नहीं थे, जगम मोहन, मुख्य हॉल,
में घुटनों के बल बैठ गए। उनके हाथ जुड़े थे, उनकी आंखें बंद थी और वे ब्रह्मा कवच का पाठ कर रहे थे। वे बाहर के कोलाहल को नहीं सुन रहे थे, वे अपने नीचे फर्श के नीचे हो रही हलचल को सुन रहे थे। वो खारा जल जो रत्न सिंहासन के नीचे से रिस रहा था, जैसा अध्याय 3 में देखा गया, वो अब एक स्रोत बन गया था। गर्भगृह के भीतर बंद पटों के पीछे भगवान के चरणों में पाताल से समुद्र का जल फव्वारे की तरह फूट रहा था। मंदिर बाहर से डूबने से पहले भीतर से जलमग्न हो रहा था और तभी वो हुआ। बाड़गांडा पर दौड़ती उस 500 फीट ऊंची जल दीवार का पहला सबसे शक्तिशाली हिस्सा अरुण स्तंभ से टकराया। स्तंभ कांपा पर गिरा नहीं और फिर जल की उस अकल्पनीय शक्ति ने सिंहद्वार, मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रहार किया। धड़ाम। वो ध्वनि किसी विस्फोट से भी अधिक भयानक थी। वो केवल लकड़ी और पत्थर के टूटने की आवाज नहीं थी, वो एक युग के अंत की घोषणा थी। मंदिर की वो विशाल संरचना जो सैकड़ों तूफानों को झेल चुकी थी, वो अपनी नींव तक कांप उठी। पंडित सदाशिव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि जगमोहन की दीवारों से जहां पत्थर जुड़े थे, वहां से खारा पानी भीतर रिसने लगा था। सिंहद्वार जो इतना अभेद्य था, वो अब जल को रोक नहीं पा रहा था। पानी की मोटी धारें दरवाजों के नीचे से और दरारों से होकर भीतर फर्श पर फैलने लगी थी। बाहर बाड़गांडा अब एक समुद्र था। पानी मंदिर की 20 फीट ऊंची बाहरी दीवार मेघनाद पचेरी के आधे हिस्से तक पहुंच चुका था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पौराणिक काल में हुआ वह प्रलय जिसने इस पृथ्वी को जलमग्न कर दिया था, वो आज केवल एक धाम को, अपने स्वामी को वापस लेने के लिए लौटा हो। क्या यह पुरी का अंतिम क्षण है? क्या भगवान का मंदिर जल में समा जाएगा जैसा कि मालिका में लिखा था? पंडित सदाशिव ने गर्भगृह के बंद किवाड़ों की ओर देखा, जिनके नीचे से अब तेजी से जल बहकर जगमोहन में आ रहा था। बाहर जल की दीवार का दूसरा, तीसरा प्रहार सिंहद्वार को तोड़ देने पर तुला था। हवा इतनी तेजी से चीत्कार कर रही थी कि लगता था मानो 10 दिशाएं एक साथ विलाप कर रही हों। उस क्षण, उस अमावस्या की काली रात में, उस जलमग्न होते मंदिर के भीतर केवल एक ही सत्य था। प्रशासन विफल हो चुका था, विज्ञान मौन था और भविष्य मालिका का हर एक अक्षर स्वयं को सत्य सिद्ध कर रहा था। वो प्रलयनकारी जल दीवार जो सिंहद्वार को तोड़कर भीतर प्रविष्ट हुई थी, वो अब मंदिर के मुख्य प्रांगण कूर्म बेढ़ा में एक दानवी सर्प की भांति कुंडली मार चुकी थी। बाहर पुरी का अस्तित्व समाप्त हो गया था। बाड़गांडा एक काला गंदला महासागर था जिसमें आधुनिक सभ्यता के अवशेष मलबे की तरह तैर रहे थे। मेघनाद पचेरी जो मंदिर की रक्षा करती थी, वो अब स्वयं जलमग्न थी। जल का स्तर इतनी तीव्रता से बढ़ रहा था कि अब वो केवल एक ही दिशा में बढ़ सकता था, ऊपर जगमोहन और गर्भगृह की ओर। और उस मार्ग पर पहला पड़ाव थी वे 22 पवित्र सीढ़ियां, 22 पहाचा। ये केवल सीढ़ियां नहीं थी, ये पाप और पुण्य के बीच की सीमा थी। ये वो स्थान थी जहां भक्त अपने अहंकार को त्याग कर, अपने पापों को छोड़कर महाप्रभु के दर्शन के लिए चढ़ता था। आज स्वयं कलयुग का महाप्रलय अपने पूर्ण अहंकार और पाप के भार के साथ उन सीढ़ियों पर चढ़ने को उद्यत था। पंडित सदाशिव महापात्र और उनके साथ बचे हुए वे गिने चुने दैताप्ती जो जगमोहन में उस अंतिम क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने ये देखा। सिंहद्वार से आई वो काली घृणित लहर जिसमें शहर की सड़ांध, कीचड़ और मृत्यु का वास था, वो 22 पहाचा की पहली सीढ़ी पापहारिणी सीढ़ी से टकराई। छपाक, एक घृणित ध्वनि उठी, मानो किसी ने उबलते तेल में जल डाल दिया हो। उस जल ने पहली सीढ़ी को निगल लिया, फिर दूसरी, तीसरी। जल किसी बाढ़ के पानी की तरह नहीं चढ़ रहा था, वो एक सचेत हिंसक शिकारी की तरह एक एक सीढ़ी पर अपना अधिकार जमा रहा था, मानो वो उन पर अंकित मंत्रों को और पवित्र चिन्हों को अपने कीचड़ से अशुद्ध कर रहा हो। 10वीं सीढ़ी, 15वीं। अब वो जल उस ऊंचाई पर था जहां कभी भक्त घुटनों के बल बैठकर अपने मस्तक को रगड़ते थे। 20वीं सीढ़ी, जल अब जगमोहन के मुख्य द्वार के ठीक नीचे पहुंच गया था।
पंडित सदाशिव और अन्य पुजारी पीछे हटते हुए कलाहट द्वार, गर्भगृह का मुख्य द्वार के निकट आ गए। उनके मंत्रोच्चार अब भी चल रहे थे, पर उनकी आवाज में जल के उस विकराल गर्जन के समक्ष कोई बल नहीं बचा था। 21वीं सीढ़ी डूब गई। अब केवल एक अंतिम सीढ़ी बची थी, वो सीढ़ी जो सीधे मंदिर के मुख्य भवन में प्रवेश कराती। जल की उस दानवी लहर ने अपना फन उठाया। वो उस अंतिम सीमा को लांघने के लिए, गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए, उन विग्रहों को खंडित करने के लिए जिन्हें वह अपना मानकर वापस लेने आया था, उसने अंतिम प्रहार किया। और तभी वो हुआ, वो चमत्कार जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो जलराशि जो लोहे के जहाजों को तिनके की तरह बहा लाई थी, जो 500 फीट ऊंची दीवार बनकर आई थी, वो उस अंतिम सीढ़ी के किनारे पर थम गई। वो रुकी नहीं, उसे रोक दिया गया था। जल वहीं पर उबलने लगा। वो आगे बढ़ने के लिए भयंकर जोर लगा रहा था। उसकी लहरें उस अदृश्य दीवार से टकराकर फुमफकार रही थी, पर वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। 22वीं पहाचा की 21 सीढ़ियां प्रलय के अधीन थी, पर वो अंतिम 22वीं सीढ़ी, वो मोक्ष की सीढ़ी, आज भी अडिग थी। वो अदृश्य शक्ति जो इस धाम की रक्षक थी, उसने प्रलय को गर्भगृह के द्वार पर ही रोक दिया था। ये एक अविश्वसनीय, अकल्पनीय दृश्य था। बाहर महासागर का गर्जन था, भीतर मृत्यु का सन्नाटा, और द्वार पर एक ठहरा हुआ, क्रोधित, पराजित जल। पुजारी जो अपनी मृत्यु निश्चित मान चुके थे, वे इस चमत्कार को देखकर कांप उठे। एक युवा दैताप्ती ने पंडित सदाशिव की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रश्न था, गुरुदेव। ये सदाशिव महापात्र के सूखे फटे होठों पर दशकों बाद एक क्षीण मुस्कान आई। वो चमत्कार से चकित नहीं थे, वे इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उस अदृश्य शक्ति को प्रणाम किया। उसने सीमा का मान रख लिया। वे फुसफुसाए, वो धाम को लेने आया था, पर स्वामी को छूने का साहस उसमें भी नहीं है। पर क्यों गुरुदेव? उस युवा पुजारी ने हठ किया। उसकी आवाज में भय और आश्चर्य था। भगवान ने प्रलय को क्यों रोक दिया? क्या वे अभी भी इस खंडित धाम में रहना चाहते हैं? पंडित सदाशिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में एक ऐसी गहराई थी जो उस प्रलयंकारी समुद्र से भी अधिक गूढ़ थी। उन्होंने प्रलय को नहीं रोका है, वत्स। उनकी आवाज उस गर्जन के बीच भी स्पष्ट सुनाई दी। उन्होंने तो बस अपने घर के द्वार बंद कर दिए हैं, और ये घर ये महीनों पहले ही खाली कर दिया गया था। ये वो क्षण था जब पुरी के सबसे बड़े, सबसे गुप्त और सबसे पवित्र रहस्य का पर्दाफाश हुआ। ये वो सत्य था जिसे भविष्य मालिका ने भी केवल संकेतों में कहा था, पर जिसका पूर्ण विवरण केवल श्रीमंदिर के दैताप्तियों के पास सुरक्षित था। पंडित सदाशिव ने बताना आरंभ किया। उनकी आवाज अब किसी वृद्ध पुजारी की नहीं, बल्कि इतिहास की अपनी आवाज लग रही थी। 2025 का यह प्रलय आज आरंभ नहीं हुआ। उन्होंने कहा, इसका आरंभ उस दिन हो गया था जब कई मास पूर्व, उस दिन अध्याय 3 की घटना, जब पतित पावन बाना अकारण ही फट गया था। वो कोई अपशकुन नहीं था, वो संकेत था। वो महाप्रभु का हमें यह बताने का ढंग था कि उनका कवच खंडित हो गया है और अब वे इस विग्रह में और अधिक निवास नहीं करना चाहते। उसी रात सदाशिव ने कहना जारी रखा, जब अन्न ब्रह्मा खट्टा हो गया, हम दैताप्तियों ने जान लिया कि भगवान ने उपवास आरंभ कर दिया है। वे अब इस कलियुगी संसार का भोग स्वीकार नहीं कर रहे। और जब रत्न सिंहासन के नीचे से खारा जल फूटा, तब यह स्पष्ट हो गया कि महाप्रभु ने स्वयं समुद्र को, अपने पिता को, उन्हें वापस ले जाने के लिए आमंत्रित कर लिया है। वे इस दारू लकड़ी के शरीर को त्यागना चाहते थे, परंतु पुजारी ने कहा, भगवान का नवकलेवर तो वर्षों बाद होना था। यह तो धर्म विरुद्ध है, हम उन्हें कैसे? धर्म विरुद्ध? सदाशिव की आवाज में पहली बार एक तीक्ष्णता आई। जब अधर्म ही धर्म बन जाए, जब मनुष्य अपनी मर्यादा भूल जाए और समुद्र को अपनी मर्यादा तोड़ने पर विवश कर दे, तब धर्म की रक्षा के लिए धर्म का उल्लंघन ही परम धर्म बन जाता है। हमें महाप्रभु की आज्ञा का पालन करना था। और तब उन्होंने उस गुप्त अनुष्ठान का विवरण दिया
जिसे सुनकर उस युवा पुजारी के पैरों तले जमीन खिसक गई, जो पहले ही जलमग्न थी। यह प्रलय आने से कई महीने पहले एक गुप्त अज्ञात अमावस्या की रात को किया गया था। ये नवक्लेवर नहीं था, ये ब्रह्म निष्क्रमण था। पंडित सदाशिव के नेतृत्व में केवल 7 वरिष्ठतम दैताप्तियों ने, जिन्होंने मृत्यु पर्यंत मौन रहने की शपथ ली थी, श्रीमंदिर के पट मध्यरात्रि के बाद बंद कर दिए। कोई नहीं जानता था कि उस रात भीतर क्या हो रहा है। हमने, सदाशिव ने कहा, उनकी आंखें उस क्षण को याद कर भीग गई। हमने वो किया जो हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं किया था। हमने बदल, ट्रांसफर नहीं किया, हमने निकाला, एक्सट्रैक्ट किया। ये घट परिवर्तन नहीं, ये ब्रह्म अपकर्षण था। उस रात उन 7 दैताप्तियों ने गर्भगृह के भीतर एक गोपनीय यंत्र का निर्माण किया। उन्होंने सामान्य नवक्लेवर के मंत्रों का जाप नहीं किया। उन्होंने शून्य संहिता के उन गुप्त मंत्रों का आह्वान किया जो ब्रह्मा को आवाहित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे मुक्त करने के लिए लिखे गए थे। मैं, सदाशिव ने कांपते हुए कहा, मैंने, इस पापी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने हाथों से उस ब्रह्मा पदार्थ को, उस जीवित स्पंदित होते हृदय अंश को महाप्रभु के दारू विग्रह से बाहर निकाला। जब वो बाहर आया तो एक क्षण के लिए गर्भगृह में वो अंधकार छा गया जो प्रलय के अंधकार से भी अधिक घना था। विग्रह कांपने लगे, पर वे गिरे नहीं। उन्होंने उस ब्रह्मा पदार्थ को किसी नए विग्रह में नहीं डाला। उन्होंने उसे एक विशेष अभिमंत्रित वायुरोधी चंदन की मंजूषा बक्सा में स्थापित किया, जिसे सहस्रों वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। और फिर सदाशिव ने उस अंतिम रहस्य का अनावरण किया। हमने महाप्रभु का निष्क्रमण कराया। गर्भगृह में रत्न सिंहासन के ठीक नीचे एक गुप्त सुरंग का मार्ग है, जिसे संसार में उन 7 लोगों के सिवा कोई नहीं जानता था। यह सुरंग 22 पहाचा के नीचे से, आनंद बाजार के नीचे से और मेघनाथ पचेरी के नीचे से होती हुई पुरी की सीमाओं से मीलों दूर पंचसखा के गुप्त वनों में, जहां अध्याय 2 का मठ था, एक अज्ञात गुफा में निकलती है। उसी रात सदाशिव ने कहा, हम 5 दैताप्ती उस ब्रह्मा मंजूषा को लेकर उस पाताल मार्ग से निकल गए। हम दिनों तक भूमि के नीचे चलते रहे, जब तक कि हम उस स्थान पर नहीं पहुंच गए जिसे महाप्रभु ने स्वयं अपने नए धाम के लिए चुना था। तो गुरुदेव, पुजारी ने कांपते हुए गर्भगृह के बंद किवाड़ों की ओर देखा। तो भीतर कौन है? सदाशिव ने उन किवाड़ों को प्रणाम किया। भीतर हमारे प्रतीक है। वो पवित्र दारू लकड़ी है जिसने इतने युगों तक ब्रह्मा को धारण किया। वे अब भी पूजनीय हैं, वे अब भी हमारे स्वामी हैं, पर वे रिक्त, वे केवल प्रतीक मात्र है। ये था वो रहस्य, समुद्र जो अपने स्वामी को वापस लेने आया था। वो जब 22 पहाचा चढ़कर गर्भगृह के द्वार तक पहुंचा तो उसे वो स्पंदन नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। उसे वो ब्रह्मा पदार्थ नहीं मिला जो उसका पिता था। उसे वहां केवल एक खाली, यद्यपि पवित्र घर मिला, और समुद्र को खाली घर से कोई प्रयोजन नहीं था। उसका क्रोध, उसका प्रलय उस हृदय अंश के लिए था जो वहां था ही नहीं। जल वही थम गया क्योंकि उसका उद्देश्य विफल हो गया था। पंडित सदाशिव ने जल की उस ठहरी हुई उबलती दीवार को देखा। मंदिर का पतन अब निश्चित था। यह ढांचा गिरेगा, पर भगवान जा चुके थे। अब प्रश्न ये नहीं है। वत्स, सदाशिव ने उस युवा पुजारी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि पुरी का क्या होगा? पुरी तो जल समाधि ले चुकी है। असली रहस्य तो यह है कि वो असली ब्रह्मा पदार्थ कहाँ है, उसे कहाँ ले जाया गया है, और क्या यह कलयुग उन्हें उस गुप्त स्थान पर भी ढूंढेगा? भोर हुई। 2025 की वह प्रलयंकारी अमावस्या की रात बीती और पौष की एक रुग्ण पीली सुबह ने अपनी आंखें खोली, किंतु उसने जो देखा वो पुरी नहीं थी। वह नीलाचल, ब्लू माउंटेन नहीं था। वो एक नील जल, ब्लू वाटर का अनंत विस्तार था। सूर्य की किरणें जब उस जलराशि पर पड़ी तो उन्होंने किसी शहर को नहीं, बल्कि बंगाल की खाड़ी के एक नए विस्तीर्ण हिस्से को प्रकाशित किया।
पुरी, मंदिरों का वो शहर, वो स्वर्गद्वार, वो श्री क्षेत्र अब एक जलमग्न किंवदंती बन चुका था। दूर जहां कभी तट हुआ करता था, वहां अब केवल एक अशांत कीचड़ भरा समंदर था, और उस समंदर के मध्य में एक विशाल खंडित द्वीप की भांति श्री जगन्नाथ मंदिर की मेघनाद पचेरी मुख्य दीवार पानी को चीरती हुई खड़ी थी। सिंहद्वार, जो कल रात तक प्रलय का सामना कर रहा था, अब टूट चुका था। उसके विशाल लकड़ी के कपाट उखड़कर कहीं बह गए थे। अरुण स्तंभ, जो सिंहद्वार के बाहर खड़ा था, अब अपनी नींव तक जलमग्न था, मानो वो स्वयं उस प्रलय के जल में स्नान कर रहा हो। मंदिर के भीतर जगम मोहन के द्वार पर वो दृश्य अब भी अविश्वसनीय था। प्रलय का वो महाआक्रमणकारी जल, जिसने 500 फीट ऊंची दीवार बनकर लोहे और कंक्रीट को मसल दिया था, वो 22वीं पहचा, 22वीं सीढ़ी की उस अंतिम सीमा पर किसी पालतू पशु की भांति स्थिर पर उबलता हुआ रुका पड़ा था। रात भर के गर्जन के बाद अब एक भयानक सन्नाटा था, जिसे केवल दूर से आती लहरों के थमने और मलबे के खिसकने की ध्वनियां ही भंग कर रही थी। पंडित सदाशिव महापात्र वहीं बैठे थे। उनकी पीठ कलाहट द्वार, गर्भगृह का द्वार से टिकी थी। उनके श्वेत वस्त्र उस खारे पानी के रिसाव से भीगे हुए थे, जो अब भी गर्भगृह के भीतर से हो रहा था। उनकी आंखें उस ठहरे हुए जल पर टिकी थी। वो युवा दैताप्ती, जो रात भर उनके साथ रहा, उसने कांपते हुए पूछा, गुरुदेव, तो क्या ये अंत है? क्या मालिका का सत्य यही था? एक डूबा हुआ शहर और एक खाली मंदिर? पंडित सदाशिव ने धीरे से अपना मस्तक उठाया। उनकी आंखों में अब न भय था, न पीड़ा। उनमें एक गहरी शांत समझ थी, जैसी समझ उस साधु अध्याय 2 को भविष्य मालिका का वो खोया पन्ना पढ़कर हुई थी। अंत? वे मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो इस विनाश के मध्य में विचित्र लगती थी। नहीं वत्स, ये अंत नहीं है। ये तो भविष्य मालिका के संपूर्ण सत्य का पहला अध्याय है, जो हमारी आंखों के सामने घटित हुआ है। हम अंत के नहीं, एक भीषण युग परिवर्तन के साक्षी बने हैं। वो खड़े हुए और उस ठहरे हुए जल के निकट गए। वह झुके और अपनी अंजलि में वो कीचड़ भरा सड़ांध मारता जल उठाया। देखो इसे, उन्होंने कहा, यह केवल जल नहीं है, ये कलयुग का संचित पाप है। ये वो लालच है, वो वासना है, वो घृणा है, जिसे हमने मनुष्यों ने सहस्राब्दियों तक समुद्र में फेंका था। हमने सोचा कि वो अनंत है, वो सब कुछ सोख लेगा। हमने उसे कूड़ादान बना दिया। उन्होंने वो जल वही वापस फेंक दिया। लेकिन हम भूल गए, उनकी आवाज गूंजी कि वो महोद्धि है, वो रत्नाकर है, वो स्वयं महाप्रभु का श्वसुर है। जब पाप का भार असहनीय हो गया, जब हमने उसकी मर्यादा को इतना कलंकित कर दिया कि उसका अपना जल विष बन गया, तब उसने अपनी मर्यादा तोड़ने का निर्णय ले लिया, जैसा अध्याय 1 में हुआ। यह प्रलय, सदाशिव ने उस खंडित होती छत की ओर देखते हुए कहा, यह विनाश नहीं है, ये शुद्धिकरण है। भविष्य मालिका ने यही कहा था। नीलाचल, पुरी, ये पवित्र धाम हमारे ही पापों के भार से दूषित हो चुका था। यहां धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा था, मोक्ष के नाम पर व्यापार हो रहा था। भगवान के अपने घर में उनके सेवकों के मन में लोभ भर गया था। ये दारू ब्रह्मा का मंदिर नहीं, ये पाषाण और स्वर्ण का बाजार बन गया था। इस दूषित हो चुके धाम को पुनः पवित्र करने का केवल एक ही मार्ग था। उन्होंने उस जल की ओर संकेत किया, समुद्र द्वारा इसका महाअभिषेक। 2025 में पुरी के इस तटवर्ती क्षेत्र का जलमग्न होना, मंदिर की संरचना का यह खंडित होना, यह सब आवश्यक था। इस भूमि को धोना आवश्यक था, ताकि यहां पुनः धर्म की स्थापना के लिए नींव रखी जा सके। परंतु भगवान, उन्होंने हमें क्यों छोड़ दिया? उस युवा पुजारी की आवाज में अब भी पीड़ा थी। छोड़ा? सदाशिव उसकी ओर मुड़े। उनकी दृष्टि में एक सौम्य फटकार थी। उन्होंने हमें नहीं छोड़ा वत्स, उन्होंने अपने भक्तों को नहीं छोड़ा। उन्होंने केवल इस धाम को, इस कलयुगी संरचना को छोड़ा है। क्या तुम एक दूषित टूटे हुए घर में रहोगे? फिर वो तो जगन्नाथ है। यही भविष्य मालिका का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य है। पंडित सदाशिव ने कहा,
और अब उनकी आवाज एक गुरु की आवाज बन गई थी, जो अपने अंतिम शिष्य को परम ज्ञान दे रहा हो। संत अच्युतानंद ने 500 वर्ष पूर्व ही ये लिख दिया था। उन्होंने लिखा था कि जब कली अपने चरम पर होगा, तब महाप्रभु अपना नीलाचल का धाम त्याग देंगे। और ये ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने लिखा था। उन्होंने उस रहस्य का अनावरण किया जिसे केवल वे और वे 6 अन्य दैताप्ती जानते थे, जो ब्रह्मा पदार्थ को ले गए थे, जैसा अध्याय 5 में वर्णित है। जब हम उस गुप्त पाताल मार्ग से उस ब्रह्मा मंजूषा को लेकर निकले, तो हम दिशाहीन नहीं थे। हमारे पास एक मानचित्र था, जो भविष्य मालिका की उस गुप्त प्रतिलिपि में अंकित था, जो केवल दैताप्तियों के प्रधान को ही सौंपी जाती है। वो मार्ग हमें पुरी से मीलों दूर जाजपुर जिले के घने वनों में ले गया। जाजपुर? पुजारी ने अविश्वास से कहा। हां, सदाशिव ने दृढ़ता से कहा। जाजपुर, जिसे प्राचीन काल में नाभि गया या नाभि क्षेत्र कहा जाता था। यह वो स्थान है जहां सती की नाभि गिरी थी। ये उत्कल, उड़ीसा का आध्यात्मिक केंद्र है। ये वो स्थान है जो समुद्र के प्रलय से सदैव सुरक्षित रहा है। भविष्य मालिका स्पष्ट कहती है कि जब नीलाचल डूबेगा, तब भगवान का नया धाम छतिया बट में प्रकट होगा। छतिया बट, सदाशिव ने अपनी आंखें बंद करते हुए मानो उस स्थान का स्मरण किया हो। जाजपुर के पास वो पवित्र वट वृक्ष, जहां कभी संत अच्युतानंद और पंच सखाओं ने बैठकर इस भविष्य मालिका की रचना की थी। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है, वत्स, ये कल्पवृक्ष का प्रतिरूप है। मालिका के अनुसार भगवान जगन्नाथ अब वहीं उसी छतिया बट के निकट एक गुप्त गुफा में, जिसे हमने महीनों की साधना से तैयार किया है, वहां वे गुप्त रूप में विराजमान है। तो वे वहां कब तक रहेंगे? तब तक, सदाशिव ने कहा, जब तक ये प्रलय शांत नहीं हो जाता, जब तक ये समुद्र इस भूमि के पाप को पूरी तरह धो नहीं देता, और तब तक जब तक उनके कल की अवतार के प्रकट होने का समय नहीं आ जाता। ये अंतिम सत्य था। ये केवल एक धाम का परिवर्तन नहीं था, ये एक नए युग की बिसात थी। मालिका के अनुसार सदाशिव ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मानो ये रहस्य स्वयं वायु को भी नहीं सुनना चाहिए। भगवान जगन्नाथ का ये नया धाम ही कल की अवतार की सैन्य छावनी बनेगा। यहीं से धर्म की पुनः का मार्ग प्रशस्त होगा। महाप्रभु दारू ब्रह्मा के रूप में नहीं, बल्कि ब्रह्मा पदार्थ के उस शुद्ध निराकार अंश के रूप में अपने अंतिम अवतार को वो शक्ति प्रदान करेंगे जो कलयुग का समूल नाश करने के लिए आवश्यक है। पंडित सदाशिव उस युवा पुजारी को लेकर उस ठहरे हुए जल को पार करते हुए मंदिर के उस हिस्से की ओर बढ़े जो अभी भी सुरक्षित था। उन्होंने पीछे मुड़कर उस खंडित जलमग्न होते जगम मोहन को देखा। इसलिए उन्होंने अपना निष्कर्ष सुनाया, दुखी मत हो, ये अंत नहीं है, ये तो एक नए भव्य युग का आरंभ है। इस प्रलय ने केवल उस पाप को धोया है जो हमारे धाम पर जम गया था। भगवान ने अपने भक्तों को नहीं छोड़ा है, उन्होंने केवल अपना पता बदला है। वे नीलाचल के दूषित सिंहासन से उठकर छतिया के पवित्र वट वृक्ष के नीचे जा बिराजे हैं, जहां से वे इस संसार के सबसे बड़े परिवर्तन का संचालन करेंगे। जल अब भी 22वीं पहाचा पर शांत था। बाहर सूरज थोड़ा और चढ़ गया था, जो डूबे हुए पुरी पर नहीं, बल्कि जाजपुर के उन जंगलों पर चमक रहा था, जहां एक अज्ञात गुफा में चंदन की एक मंजूषा में ब्रह्मांड का हृदय अंश एक नए युग के आरंभ होने की प्रतीक्षा में शांत और स्थिर धड़क रहा था।